अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि हमास और रूस दोनों लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हैं। साथ ही उन्होंने यूक्रेन और इजराइल को अमेरिका के हितों के लिए महत्वपूर्ण बताया और दोनों देशों को सहायता देने पर बात कही। बाइडेन ने कहा कि हमास और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग खतरों पर प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनकी मंशा एक जैसी है। दोनों अपने पड़ोसी लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। टेलीविजन पर अपने संबोधन में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका एक महान राष्ट्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी के तौर पर इस तरफ से पक्षपातपूर्ण हिंसक राजनीति को बढ़ने नहीं दे सकता। हम हमास जैसे आतंकियों और पुतिन जैसे तानाशाहों को जीतने नहीं दे सकते और ना ही ऐसा होने देंगे। इजराइल हमास युद्ध को लेकर बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनके लिए आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकियों को सुरक्षा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं है। इजराइल में उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो सदमे में और गहरे दर्द के साथ साथ गुस्से में भी है। उन्होंने कहा कि मैंने फलस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति अब्बास से भी बात की और दोहराया कि अमेरिका फलस्तीनियों लोगों के सम्मान और आत्म निर्णय अधिकारियों के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अन्य लोगों की तरह यह फलस्तीनी नागरिकों की मौत से दुखी है, खासकर गाजा के अस्पताल में विस्फोट से हुई दुखद मौतों से, जिसमें इजराइल का हाथ नहीं है। हमें हर निर्दोष की मौत पर दुख होता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि ये ईरान यूक्रेन में रूस का समर्थन कर रहा है। साथ ही मध्य पूर्व क्षेत्र में हमास और अन्य आतंकवादी समूहों को ईरान का समर्थन हासिल है, इसलिए उसे जवाबदेही ठहराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और क्षेत्र में हमारे साझेदार देश मध्य पूर्व के लिए बेहद भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि मध्य पूर्व अधिक स्थिर हो सके और अपने पड़ोसियों से बेहतर तरीके से जुड़े। भारत मध्य पूर्व यूरोप रेल कॉरिडोर जैसी नवीन परियोजनाओं के माध्यम से इस दिशा में काम कर रहा है। बाइडेन का कहना है कि इजराइल पर हुआ हमले में यूक्रेन के लोगों को याद दिलाता है जो 20 माह से युद्ध क्रूरता और पुतिन का आक्रामक झेल रहे हैं। हमास रूस दोनों पड़ोसी देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। हमास फलस्तीनी नागरिकों को ढाल बना रहा है। हालांकि पुतिन का कहना है कि यूक्रेन कभी असल देश था ही नहीं। सोवियत संघ ने यूक्रेन को बताया है। उन्होंने बाइडेन ने आगे कहा कि अमेरिका में धर्म विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया बढ़ सकता है। मैं कई अमेरिकी मुस्लिम समुदाय, अरब अमेरिकी समुदाय, फलस्तीनी अमेरिकी समुदाय के लोगों को जानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वे नाराज हैं। उन्हें लगता है कि हमें इस्लामोफोबिया है। तो ये थी खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।